हे एवरीवन, स्टूडियोज लर्निंग क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड, जिसका नाम है सुनामी। और कहाँ से लिया गया ये चैप्टर? आपकी क्लास 8th की बुक है हनी ड्यू, उसका सेकंड चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी क्या है? इस सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी है वो समुद्र में आती है। जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसके बाद क्या होता है, बड़ी पावरफुल वहाँ पर लहरें उठती है, तो वही उसका नाम क्या होता है? सुनामी। और इसी तरह की जो सुनामी है वो हमारी इंडिया में भी आई थी जब 26 दिसंबर 2004 की बात है। उस समय थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट्स में सुनामी आई थी, जो कि अंडमान निकोबार के अंतर्गत आते हैं। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और इसके अलावा तमिलनाडु कोस्ट जो किनारा है उस पर भी ये जो सुनामी है वो आई थी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे लोगों ने अपने साहस के द्वारा उस सुनामी से डटकर मुकाबला किया था। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. और इस चैप्टर में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या सचमुच जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होती है? क्या उन्हें पता रहता है कि जो सुनामी है या इस तरह के खतरे उन्हें पहले से पता चल जाते हैं? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी हमें इस चैप्टर में जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये जो स्टोरीज है, ये जो कहानियाँ हैं वो किससे रिलेटेड है? अंडमान निकोबार के आर्किपिलेगो। अब ये देखिए आर्किपिलेगो क्या है स्टूडेंट? आर्किपिलेगो है ना वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। यहाँ पर देखिए ये जो मैप दे रखा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, इसमें जितने भी आइलैंड दे रखे हैं उनके जो समूह हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्किपिलेगो। तो ये जो जितनी भी स्टोरीज है ये सारी अंडमान निकोबार में जितने भी द्वीप समूह हैं उनमें जहाँ जहाँ सुनामी आई और जहाँ जहाँ लोगों ने सर्वाइवल किया था उनकी स्टोरीज है आपके चैप्टर में दे रखी है। इग्नीशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। अब ये जो कच्चल है ये भी एक आइलैंड है अंडमान निकोबार में। तो वहाँ पर एक शख्स की कहानी है ये जिसका नाम था इग्नीशियस। और ये जो इग्नीशियस थे वो मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM। 6 बजे का टाइम था सुबह सुबह का, और उनकी वाइफ ने उन्हें अचानक से जगाया बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे। इग्नीशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। सबसे पहले इग्नीशियस ने क्या किया, जल्दी से वो उठे और अपना जो टेलीविजन सेट था उसे ज़मीन पे रख दिया ताकि किसी भी प्रकार के भूकंप से ये ना टूटे। उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेके और बाहर निकल गए। When the tremors stopped, अब देखिए ट्रेमर्स का मतलब होता है जो भूकंप के झटके थे या धरती का कांपना होता है उसे ट्रेमर्स कहा जाता है। तो जैसे ही वो ट्रेमर्स और जो भूकंप के झटके बंद होते हैं, दे सॉ द सी राइजिंग, तो वो देखते हैं कि अचानक से वो जो समुद्र था वो बड़ा हो रहा है। सी राइजिंग, राइजिंग का मतलब है ऊंचा उठ रहा है। इन द काउस एंड कन्फ्यूजन, अब सब लोग हैं वो बुरी तरह से एकदम कन्फ्यूज थे। और काउस, काउस का मतलब होता है नॉइजी कन्फ्यूजन, चारों तरफ शोरगुल था, चहल था, सब लोग हैं वो बड़े ही डर की नज़र से वो समुद्र को देख रहे थे। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑन द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। अब इग्निशियस के जो दो बच्चे थे उन्होंने हाथ किसके पकड़ रखे थे? एक तो उनके नाना था, मदर्स फादर यानी उनके नाना जी ने, और एक उनके मामा ने। दो बच्चों ने तो हाथ उनके पकड़ रखे थे। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो दौड़े किधर? आगे की तरफ। ही नेवर सॉ देम अगेन, लेकिन वो वेव्स इतनी वो जो वेव्स थी वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि उनको बहा कर ले गई और वो फिर कभी नहीं मिले। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनके साथ उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, वो भी उस लहर में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड, केवल उनके साथ जो 3 बच्चे थे इग्निशियस के साथ वो ही बचे थे। इसके अलावा सबके सब उनके उसके पूरे जो परिवार था वो उस बह कर जो दुर्घटना थी उसमें वो बह गए थे। संजीव वॉज ए पुलिसमैन। अब देखिए सेकंड स्टोरी देखिए, एक संजीव नाम के पुलिसमैन की है। सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और वो भी कहाँ थे? उस वक्त उनकी जो ड्यूटी थी वो कच्चल में ही थी, जो कि एक आइलैंड है निकोबार ग्रुप में। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने कैसे तैसे करके अपने आप को तो बचा लिया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को भी बचा लिया, हिज बेबी डॉटर, और उसकी जो बेटी थी उन्होंने उसे भी उन वेव से बचा लिया। बट दैन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन अचानक से उन्हें आवाज़ सुनती है। उन्हीं के जो गेस्ट हाउस में उनका जो रसोइया था, कुक था, उनकी जिनका नाम था जॉन, उसकी वाइफ थी, वो चिल्ला रही थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, तो संजीव है वो उस समुद्र में उन्होंने जंप कर दिया उस औरत को बचाने के लिए, और उसके बाद ना वो संजीव मिले ना ही उनकी वाइफ कभी मिली। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other people। अब ये जो तीसरी कहानी है वो एक 13 साल की एक लड़की है जिसका नाम था मेघना। मेघना है वो भी पानी में बह गई थी, उसके पेरेंट्स भी बह गए थे, और 77 यानी 77 जो लोग थे वो भी उसके साथ पानी में बह गए थे। सी स्पेंड 2 days floating in the sea, लेकिन उस लड़की ने क्या किया था? होल्डिंग ऑन टू वुडन डोर, कि वहाँ पर कोई लकड़ी का जैसे पट्टा होता है या लकड़ी का कोई डोर था, वो उसके हाथ लग गया और वो उसके ऊपर बैठ के और तैरती रही। कम से कम 2 दिन लग गए उसको। 11 टाइम्स सो रिलीफ हेलीकॉप्टर और हेड, उसने 11 बार देखा कि वो जो रिलीफ वाले जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं रेस्क्यू वाले वो उसके सर से गुजर रहे थे। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वो छोटी बच्ची थी और वो जो हेलीकॉप्टर है वो उसे देख नहीं सका।
शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव, और धीरे धीरे लहरों के द्वारा उसे किनारे पर लाया गया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और उसके बाद वो बेहोशी की हालत में ही लोगों को किनारे पर पड़ी मिली थी। आम जेब वॉज 10 years old। अब आगे का जो स्टोरी है वो एक लड़के की है जिसका नाम है आलमस जावेद, जो 10 ईयर का बच्चा था। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प। अब बता रहे हैं कि जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पर कार्मल कन्वेंट करके एक जो स्कूल होगी उसी का वो स्टूडेंट था, और उसके जो पिताजी थे उनके पेट्रोल पंप था वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में। हर मदर राहिलास होम वॉज इन मैकक्वारी आइलैंड, और उनकी जो माता जी थी राहिला, उनका जो घर था वो था मैकक्वारी आइलैंड। ये देखिए, ये जो आइलैंड्स के नेम है ये सारे के सारे अंडमान निकोबार का जो ग्रुप समूह है उसी के आइलैंड है। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और सारा परिवार है वो मैकक्वारी आइलैंड गए थे, किस लिए? क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। व्हेन द ट्रेवर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, और जैसे ही उन्हें वो भूकंप के झटके महसूस हुए, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस समय पूरा परिवार सो रहा था। आर्म्स फादर सॉ द सी वाटर एसिड, लेकिन आर्म्स के जो पिताजी थे उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी है वो बढ़ रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर कुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वो समझ गए थे कि अभी जो पानी है वो पीछे जा रहा है लेकिन वापस है वो पूरी फोर्स के साथ है वो वापस आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू द सेफर प्लेस, उसने क्या किया, जल्दी से सबको जगाया और भाग गए और किसी अच्छे सेफ जगह पर जाकर वो बैठ गए जिससे कि वो बच गए। एज दे रन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड ऑफ समथिंग एंड ही फेल डाउन, लेकिन जैसे वो लोग दौड़ रहे थे तो अचानक से उनके जो दादाजी थे वो उनका पैर है वो स्लिप होता है और उनका जो सिर है उस पर चोट लगती है। हर फादर रश टू हेल्प हिम, तो उसके पिताजी है वो अपने पिताजी को बचाने के लिए दौड़ते हैं। देन केम द फर्स्ट टाइम वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, लेकिन इतने में क्या होता है, एक बहुत बड़ी लहर आ जाती है और वो दोनों को बहाकर ले जाती है। आर्म्स मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू लीव ऑफ ए कोकोनट ट्री, और वो जो आर्म्स जो लड़का था उनकी मदर और उनकी जो आंटी थी वो दोनों की दोनों है वो कोकोनट ट्री है उसकी वो जो टहनियाँ हैं उनको पकड़ लिया था उन्होंने। एंड कॉलिंग आउट टू हर, ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉस्ट अवे, लेकिन वो जो लहर थी वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि दोनों को वो पेड़ के समेत ही उन दोनों को भी वो बहा कर ले गई और इस तरह उनका भी कोई पता नहीं चला। ऑम साइल लॉग ऑफ फूड फ्लोटिंग, लेकिन वो बच्चा था उसे एक लकड़ी मिल गई थी और उसी के साथ साथ वो तैरता रहा। सी क्लाइम ऑन टू इट, इसके बाद वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, उस पत्ते के ऊपर वो चढ़ जाता है। देन सी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, जब उसे वापस जब वो उठती है, शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कैमोरोटा, तो उस वक्त वो क्या होती है, एक अस्पताल में होती है कैमोरोटा के। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वो कहाँ से आई थी, वो पोर्ट ब्लेयर से आई थी। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, लेकिन वो इतनी छोटी बच्ची है वो इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। सी स्टिल ट्रैमोमेटिस्ड, वो अभी भी उतनी ही डरी हुई है, मतलब अभी भी उसके उतना ही शॉक लगा हुआ है उस घटना से। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है वो ख़त्म होता है। सेकंड देखिए, टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। अब ये थाईलैंड की स्टोरी है। इसमें क्या है, एक ब्रिटिश स्कूल लड़की है जिसका नाम है टिली स्मिथ, और ये क्या करती है कि इसकी एफर्ट की वजह से और इनकी जानकारी की वजह से, और ना इन्होंने अपनी जान बचाई, अपनी फैमिली की जान बचाई, बल्कि और भी कई लोगों की इन्होंने जान बचाई। वो उस वक्त कहाँ पर थी, थाईलैंड के फुकेट बीच के ऊपर थी। दो शी वॉज वन ए नंबर ऑफ अवार्ड, और इसी की वजह से उन्हें काफ़ी पुरस्कार भी मिले थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मैन इनटू ए हीरोइन। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? अब क्या है कि ये जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने इसको कभी आगे नहीं आने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये कोई नायिका बने। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, आपको क्या लगता है? अब हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये एक थाईलैंड की स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। अब ये इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में रहने वाला ये एक परिवार था, स्मिथ फैमिली, जो क्रिसमस मनाने के लिए कहाँ गए थे, साउथर्न थाईलैंड, यानी थाईलैंड के दक्षिणी तट पर थे वो लोग। टिली स्मिथ वॉज ए 10 year old स्कूल गर्ल, वो सिर्फ 10 साल की थी। हर सिस्टर वो 7 year, उनकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके जो पेरेंट्स के नाम है पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004, 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, वो जो सुनामी की लहरें थी वो आने ही वाली थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और क्या हुआ था कि सुबह सुबह पहले वो जो सुमात्रा के जो द्वीप थे वहाँ पर उसने ये जो भूकंप के झटके हैं वो आने शुरू हो गए थे। तो वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। अब वो जो पेनी स्मिथ है वो ये जो किस्सा है वो सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो पानी था वो बढ़ता जा रहा था और आता जा रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। और जैसे जैसे वो भूकंप के झटके आए थे उससे क्या हुआ था कि वो जो बीच था वो हमें ऐसे लग रहा था जैसे छोटा होते जा रहा है और छोटा होता जा रहा है, हमें नहीं पता था कि आखिर ये हो क्या रहा है।
बट टिलीज में सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन वो जो टिली थी वो भी उस टाइम उसी बीच पर थी कि वो समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है. हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अचानक से उसके दिमाग में एक वो अपनी जो ज्योग्राफी का जो लेसन था जो उसने इंग्लैंड के स्कूल में पढ़ा था जब वो इंग्लैंड में थी, ये 2 हफ्ते पहले, और थाईलैंड आने के 2 हफ्ते पहले उन्होंने वो चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी का. उसमें इस तरह की जो घटना थी उसके बारे में बताया गया था. टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म पिलपुल्स. टिली ने देखा कि वो जो समुद्र था वो धीरे धीरे उठ रहा है, उसके बाद उसमें झाग बन रहे हैं, उसमें बुलबुले बन रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो एकदम एक चक्कर की तरह घूमने लगा था. सी रिमेंबर दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन वीडियो ऑफ सुनामी. अचानक से उसे याद आता है कि ये जो प्रोसेस थी ये उन्होंने एक उस वीडियो में देखी थी जब उनकी जो मैडम थी वो उन्हें क्लास में पढ़ा रही थी इस सुनामी के बारे में. तो वो समझ गई कि ये जो हो रहा है उसका मतलब सुनामी आने वाली है. हवाईयन आइलैंड इन 1946, और उसने जो वीडियो देखा था वो 1946 में हवाईयन आइलैंड में भी एक ऐसी ही सुनामी आई थी. तो उसका वीडियो उसने उस क्लास में देखा था, तो उसे ये सारी बातें रिमेंबर हो गई थी. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड. और उनकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उसने ये बताया था कि ये जो सुनामी है वो या तो भूकंप से आती है या वोल्केनो ज्वालामुखी के फटने से आती है या कोई चट्टान खिसक जाती है तो भी सुनामी आ सकती है. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. और वो जो टिली सिर्फ 10 ईयर्स की थी लेकिन वो पूरी तरह चिल्लाने लगती है और अपनी फैमिली को कहती है कि जल्दी से यहाँ से दौड़ो, जल्दी से यहाँ से दौड़ो. सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. और वो बताती है कि ये जो समुद्र है इसमें भूकंप आया है. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, और वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी. सैड हर मदर पैनी, और उसने अपनी मदर को कहा आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज बट सी माय डॉटर सो फ्राइटेंड. तो वो जो उनकी मदर थी उसने कहा कि भाई मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सुनामी होता क्या है, लेकिन मैं मेरी बेटी को देख रही थी जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. और उसे जिस तरह वो चिल्ला रही थी उसे देख के मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है. टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. अब टिली के पेरेंट्स ने उसकी बात मानी और वो सारे के सारे अपनी फैमिली के साथ दौड़ पड़े टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. और कहाँ पर आ गए थे, जिस होटल में वो ठहरे थे वहाँ के स्विमिंग पूल तक वो आ गए. ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. और जैसे उन्होंने उस परिवार को देखा तो और भी लोग थे वो भी दौड़ पड़े. देन इट वॉज एट इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. और थोड़ी देर बाद ही पूरा का पूरा जो समुद्र था वो बीच पर आ गया. आई वॉज स्क्रैमिंग रन. मैं बुरी तरह डर गया था और मैं वहाँ से दौड़ा. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. और वो जो परिवार था वो जो होटल में वो रुक रहे थे उसके तीसरे फ्लोर पर वो चले गए थे. द बिल्डिंग विच स्टूड द सोर्स ऑफ 3 सुनामी वेव्स. और वो जो बिल्डिंग थी उस पर 3 बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें आकर लगी थी. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. अगर वो उस वक्त वहीं पे किनारे पे रह जाते तो आज वो जिंदा नहीं होते. द स्मिथ लेटर मैट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. उसके बाद स्मिथ है वो कई और भी टूरिस्ट से मिला था जो पूरी तरह अपनी फैमिलीज को गंवा चुके थे थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन. तो इस तरह से टिली और वो जो ज्योग्राफी का जो लेसन जो उसने पढ़ा था उन दोनों को धन्यवाद. दे हैड बिन फॉरवार्ड, जिन्होंने उसे पहले से ही सारी जो चेतावनी है वो देती थी. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल. और टिली है जब वो वापस स्कूल में गई थी तो उसने अपने सारे सहपाठियों को अपना ये जो स्टोरी उसके साथ घटी थी इसके बारे में उसने बताया. तो इस तरह से आपका जो पार्ट 2 है वो भी खत्म होता है. अब देखिए पार्ट 3 में क्या है. अब ये जो स्टोरी है वो इंडिया और श्रीलंका से रिलेटेड किनारे की है. देखिए क्या होता है. बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू शो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. अब इसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्या सचमुच जानवरों को पहले से पता चल जाता है इस तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में, क्या उनका सिक्स सेंस है वो काम करता है. तो इसी के ऊपर ये पूरा स्टेंजा है. देखिए कि जो बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट पर, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. तो ऐसे लग रहा था जैसे जंगली जानवर और जो पालतू जानवर है उन्हें पहले से पता था कि कुछ अब होने वाला है. दे फ्लू टू सेफ्टी, क्योंकि वो भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, और जिन लोगों ने भी देखा है ये कि किस तरह जानवर भाग रहे थे उस वक्त, उन्होंने बताया दे फ्लेड टू सेफ्टी, कि वो भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए. एलिफेंट्स स्क्रैम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड. सबसे पहले जो एलिफेंट्स थे उन्होंने वो काफ़ी डरे हुए थे और वो ऊंचे ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर. जो डॉग्स थे वो बाहर जाने से डर रहे थे. फ्लेमिंगो अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. और फ्लेमिंगो जो बर्ड्स होते हैं वो अपने जो अंडे हैं वो कहाँ देते हैं, नीचे ज़मीन पे देते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़े दिनों पहले ही उस ज़मीन को छोड़ दिया था. एंड जू एनिमल रस इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी इंटेस्ट टू कम बैक आउट. और जितने भी जू के जो एनिमल्स थे वो उन्होंने अपने वो जो रूम्स होते हैं उनकी जो शेल्टर है वहाँ से बाहर आना उन्होंने छोड़ दिया था. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल possesses 6 sense and know when the earth is going to shake.
बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होता है, मतलब उनके पास एक और पावर होता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कब धरती हिलने वाली है या कब कोई आपदा आने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। कुछ एक्सपर्ट्स है वो ये मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो सुनने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें सुनता बहुत जल्दी है, और इसके अलावा जो अर्थ का वाइब्रेशन है वो भी उन्हें बहुत जल्दी फील होता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट गोइंग ऑन। इसी तरह से मतलब उनको ये जो विपत्ति आती है, डिजास्टर आती है, वो इंसानों से पहले उन्हें पता चल जाता है और वो अपनी जान बचा लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर whether एनिमल हैव ए सिक्स सेंस और नॉट। अब हमें ये नहीं पता कि एनिमल के पास सिक्स सेंस है या नहीं है, बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन एक बात ये सच है, ये एकदम सच्ची बात है, कि इतनी भयानक भयंकर जो लहरें आई थी उसमें भारतीय जो किनारे थे उन पर जो लोगों की डेथ हुई थी वो थी 1,50,000 के करीब, लेकिन जो एनिमल्स थे वो बिल्कुल भी नहीं मरे थे। अलोंग इंडियाज क्यूडेलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड। अब इंडिया के एक पोस्ट की बात हो रही है जो तमिलनाडु में है जिसका नाम है गुडेलोर। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मरे थे। बफेलोज गोट्स डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन जो भैंसें थी, जो गोट्स थी, जो डॉग्स थे, वो बिल्कुल भी हार्म नहीं हुए थे, मतलब उन्हें कोई नुकसान नहीं था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट, लियोपार्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। और ये जो याला नेशनल पार्क है जो श्रीलंका में है, वहाँ पर मतलब उसे जानवरों का घर माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर एलिफेंट्स हैं, लियोपार्ड्स हैं एंड और भी 130 प्रकार के अलग अलग इनकी पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। 60 visitors were passed away from the पटंगाला बीच इनसाइड द पार्क। और उसी पार्क में ये जो पटंगाला बीच है उसमें कम से कम 60 जो विजिटर्स थे वो उस लहर में बह गए थे। बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल का कार्केसेस नहीं पाया गया। कार्केसेस का मतलब है कोई भी कंकाल या कोई भी हड्डियाँ किसी एनिमल की नहीं पाई गई। इससे क्या मतलब है कि एनिमल है उनकी जान नहीं गई थी। एक्सेप्ट ऑफ 2 वाटर बफेलो, सिर्फ 2 वाटर बफेलो थी, इसके अलावा वहाँ पर कोई भी कार्केसेस नहीं मिले थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पटंगाला बीच। और 1 घंटा पहले, सुनामी के आने से ठीक 1 घंटा पहले लोगों ने देखा था कि याला नेशनल पार्क में 3 हाथी थे जो पटंगाला बीच से दौड़ रहे थे, मतलब उन्हें पहले से पता चल गया था और वो दौड़ रहे थे किसी सेफ जगह के जाने के लिए। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैला सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। एक श्रीलंकन जेंटलमैन है, उन्होंने ये बताया था कि वो हमेशा अपने 2 डॉग्स हैं उन्हें लेके जाते हैं बीच पर घुमाने के लिए, लेकिन उस दिन दोनों ही डॉग्स नहीं जाना चाह रहे थे, मतलब घर से भी नहीं निकलना चाह रहे थे। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, जबकि वो हमेशा है वो एक्साइट रहते हैं बीच पर जाने के लिए, बट ऑन दैट दे रिफ्यूज टू गो। लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से एकदम साफ इनकार कर दिया था एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और इस तरह से ना केवल डॉग्स की जान बची थी बल्कि उनके जो ऑनर थे यानी ये जो श्रीलंकन जेंटलमैन थे इनकी जान भी बच गई थी। तो ये जो आपका चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। स्टूडेंट, आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।